बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चुनाव को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी अनुशासित पार्टी है। आचार संहिता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आचार संहिता सख्ती से लागू हो और चुनाव आयोग सख्त कदम उठाए। के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस संबंध में मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूंगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपने आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप में बढ़ी है। बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफी हैरत में रह गया है। धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफी सख्त कदम उठाने की खास जरूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये जरूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ जरूर कायम रहे। चुनाव आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। और यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि आचार संहिता जो है वो सख्ती से लागू हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी अनुशासित पार्टी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ लफ्जों में कहा है कि जो उनकी जो पार्टी है बसपा, वो अनुशासित है, लेकिन कई लोग जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो सख्ती से लागू किया जाए और चुनाव को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चुनाव आयोग से भी अपील की है कि चुनाव को सही ढंग से कराया जाए, निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और इस पर भी ध्यान दिया जाए कि राजनीतिक पार्टियां, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव को धार्मिक रंग देना चाहती है। चुनाव आयोग इसको सख्ती से पालन करे और इस पर पूरी तरह नजर रखे। साथ ही साथ उन्होंने अपने बसपा के लिए कहा कि हमारे कार्यकर्ता संयमित हैं और उनको सभी गाइडलाइंस बता दी गई है और हमारे कार्यकर्ता कभी भी किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं करते हैं, वो बहुत ही संयमित है। हमारे कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, सब पूरी तरह से संयमित है। मायावती का सीधा सीधा एक तरह से देखा जाए तो आरोप भाजपा और सपा पर है कि ये दोनों पार्टियां इस चुनाव को धार्मिक रंग देकर 2022 दोनों पार्टियां जीतना चाहती हैं। इसको चुनाव आयोग पूरी तरह ध्यान दे ताकि इस चुनाव को धार्मिक रूप में न लिया जाए। जनता अपने निष्पक्ष भाव से जो जिसकी मर्जी हो उस तरह से वोटिंग करे और चुनाव सामान्य तरीके से, सही तरीके से, निष्पक्षता से संपन्न हो। एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब रैलियां नहीं होंगी, रोड शो नहीं होंगे, किसी तरीके का कोई फिजिकल रैली नहीं की जाएगी। उसके बाद चूंकि बसपा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं बसपा के लिए काफी मुश्किलें हैं ये।
जी बिल्कुल, और पार्टियों की अपेक्षा बसपा के लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बहुत सारी प्रोग्राम वर्चुअल नहीं किया है, उनके पास अनुभव कम है। लेकिन फिर भी बसपा सुप्रीमो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का पालन करेगी। हम लोग भी, हमारी पार्टी भी वर्चुअल सब संबोधित करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन हमारे पास संसाधन कम है, बावजूद उसके हम पूरी तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माया का चुनावी एक्शन। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, सख्त कदम उठाए चुनाव आयोग और आचार संहिता का सख्ती से पालन हो। और राजनीति